बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम श्री सागर ग्रंथ में राज जी का दूसरा श्रृंगार, जिसका हमने मंगलाचरण किया था, अब मंगलाचरण के पश्चात हम आगे दामदनी अक्षातीत की दूसरे श्रृंगार की शोभा को करने जा रहे हैं, और यह है प्रकरण नंबर 8। इजार जो नीली लाही की, नेफा लाल अतलस। इंदावती जी कहती हैं कि धामदनी अक्षरातीत की जो इजार है वो नीले रंग की है। तो देखो, इस श्रृंगार में इजार नीले रंग की बताई है। नेफा लाल अतलस, और जो नेफा है वो लाल रंग का, रेशम का। अतलस कहते हैं रेशम का बना हुआ, लाल रेशम का बना हुआ है। नेफा कहते हैं जिसमें धागा डाला रहता है, जो ऊपर जगह होती है जिसमें नाड़ा डालते हैं, तो उसे बोलते हैं नेफा। और नेफा किस रंग का है? लाल रंग का, और रेशम का बना हुआ है। नेफे बेल मोहरी कांगरी, और जो नेफा है ना, उस नेफे के ऊपर बहुत सुंदर बेल बनी हुई, और मोहरी, मोहरी कहते हैं इजार का नीचे वाला भाग, यानी कि जो एड़ी के ऊपर वाला जो भाग है, जिसे काड़ा बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो क्या है? इजार की मोहरी है, और मोहरी के ऊपर भी बहुत सुंदर कांगरी है, डिजाइन है। क्यों कहूं नंग जरी रेशम, अब वो किस तरह से, जरी कहते हैं स्वर्णमयी जो तारे हैं, सोने की तारे, उनसे जड़े हुए उसके अंदर परम धाम के सुंदर नूर भई नगों की शोभा है। उस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं? कहते हैं कि किस तरह से दामदनी अक्षातीत की जो इजार है वो कितनी शोभा लिए हुए है। कारों पर पीढ़ी तले, अब पीढ़ी बोलते हैं पैरों की पिंडली को। पिंडली जानते हो ना, एड़ी के ऊपर टखना, और इसके ऊपर के भाग वाला, ऊपर का भाग, और घुटने के नीचे वाला भाग, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? पिंडली। अब कहते हैं पैरों की पिंडली के तले मैंने नीचे, काड़ों पर, काड़े बोलते हैं बीच वाला जो भाग है, जिसमें पाजे वगैरह पहनते हैं, या राजे ने झांझरी घुंघरी का भी करना पहना हुआ है, तो उसे बोलते हैं काड़ों पर, यानी कि काड़े पर। क्या है? मीही चूड़ी शोभित इजार, उसमें इजार की जो मोहरी है, उस मोहरी में मीही चूड़ी, मीही कहते हैं बारीक बारीक, चूड़ी में ना चुनटे आई हैं, बहुत बारीक बारीक। और नीचे पहले आप पढ़ ही चुके हो कि इसमें कि कितनी सुंदर कांगरी बनी हुई है, और उसमें बारीक बारीक चुनटे आई हुई हैं। जोत करे माही दावन, दावन कहते हैं, और जो धामधनी ने जामा पहना हुआ है, तो जामे के नीचे वाले भाग को दामन बोलते हैं। तो वो इतना पतला है कि उस दामन के अंदर से उस इजार की शोभा जो है वो चमक रही है। झाई उठे झलकार, और उसमें से उसकी झाई, झाई मैंने
परछाई, प्रतिबिंब झलकार करता है। देखो प्रतिबिंब तो बोलते हैं जैसे दर्पण में बने या जल में बने, उसे प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, जैसे उस कपड़े के अंदर से उस कपड़े का जो रंग है ना, उसकी एक झाई झलक सी दिखाई दे रही है, और वो बहुत सुंदर झलकार कर रही है, बहुत सुंदर शोभा दे रही है। इजार बंद नग कई रंग और कई कांगरी बेल माही। अब इजार बंद, देखो जिस तरह से कमर बंद बोलते हैं नाड़े को, तो ऐसे ही इजार को जो बांधने के लिए जो भी डोरी का इस्तेमाल किया गया है, उसे इजार बंद कहा है। इजार को बांधने के लिए जो नाड़ा है या डोरी है, उसे कहा है इजार बंद। अब उस इजार बंद में नग कई रंग, कई रंगों के नग जड़े हुए, यानी कि वो इजार बंद भी इतना सुंदर है, उसमें भी अनेक रंग के नग जड़े हुए हैं। और कई कांगरी बेल माहे, उसमें भी बहुत सुंदर कांगरी की हुई है, बेलें बनी हुई हैं। फूल पात कई नकस, उसमें फूल पत्ते और कई तरह की नक्शकारी उस इजार बंद में भी। शब्द न पहुंचे ताए, कहते हैं कि वो इतना सुंदर इजार बंद है कि उसके लिए यहाँ का कोई शब्द भी नहीं पहुंचता। तो सुंदर सा जी, वैसे कितने सुंदर धागों से किस तरह से बहुत सुंदर नाड़े बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर नाड़े बनते हैं। वो बारीक धागे का इस्तेमाल करके, और किस तरह से एक पूरा वो होता है, अटारी सी होती है, और उसे लगा करके उसके अंदर उसे बनाते हैं। और वो बहुत बनता तो बड़ा है, लेकिन ऐसे छोटा हो जाता है, और उसके अंदर भी बहुत सुंदर बारीक बारीक मोती पिरोए जाते हैं, जो इजार बंद के अंदर, उस नाड़े के अंदर। तो वो तो परम धाम का है। जब यहाँ के इतने सुंदर हो सकते हैं, इतनी सुंदर शोभा दे सकते हैं, यहाँ की बालों में बांधने वाली चोटियां इतनी सुंदर हो सकती हैं, मोतियों की लड़ियां उसके अंदर, मोतियों के डिजाइन उसके अंदर, किस तरह से, तो वो तो परम धाम की बात हो रही है कि परम धाम के तो नगों की कोई बात ही नहीं है। जो नगों की शोभा है, वो यहाँ के शब्द, यहाँ के नग उसके सामने बहुत फीके हैं। तो कहते हैं कि उस इजार बंद के अंदर किस तरह से बेल बूटियां, फल फूल पत्ते, अनेक नक्शकारी की हुई है। तो वहां मैं किससे उपमा दूं, कोई शब्द वहां पर नहीं, उसके लिए मिलता ही नहीं। किससे मैं उसकी उपमा दूं, कोई दृष्टांत दूं, उसके बारे में बताऊं कैसा लग रहा है वो इजार बंद, इतना सुंदर वो इजार बंद है। कई रंग नग माहे रेशम, अब कहते हैं कि ऐसा वो रेशम का बना हुआ जो इजार बंद है, उसमें कई रंगों के नग जड़े, किसमें, रेशम के बने हुए उस इजार बंद में। रंग नग धागा ना सूजत, बने तो हुए हैं, अनेक रंगों के नग उसमें जड़े हुए हैं, पर उसमें अगर देखो तो ना नग है और ना धागा है। हाथ लगाओ तो कुछ नहीं है, ये नहीं कि भाई वो इजार बंद है, इजार बंद में नग लगा है तो कमर में चुभ जाए, लेकिन हाथ लगाओ तो उसमें कोई भी नग नहीं है, कोई भी धागा नहीं है, हाथ को कछु लगे नहीं। अगर हाथ से उस नारे को ऐसे देखा जाए ना, उस इजार बंद को, तो कुछ लगता नहीं है कि कुछ है। ऐसा वो इजार बंद नरम जोत अतंत, क्योंकि वहां हर चीज में, चाहे वो जड़ भी, वृक्ष भी है, फूल भी है, वृक्ष, जड़ तो वहां कुछ है ही नहीं, यानी कि प्रकृति भी है ना, चाहे वो जमीन है, कुछ भी है, इवन देन परम नाम की कोई भी वस्तु है, उसमें ये सारे गुण भरे हैं। सौंदर्य भी है उसके अंदर, और किस तरह से उसके अंदर सुगंध भी है,
कोमलता भी है, यानी कि ये सभी गुण हर एक के अंदर। तो उस इजार बंद भी कैसा है, बहुत नरम है, बहुत मुलायम है, और अनेक तरह की रोशनी से बना है। ज्योत अतंत, अतंत बोलते हैं जिसका अंत ना हो, सीमा ना हो, अपार असीम, ऐसी ज्योति है उसके अंदर, ऐसा प्रकाश है उसके अंदर। अतंत नाड़ी फुंदन, ज्योत को नाही पार। अब जो नाड़ा है, उस नाड़े के जो फुम्मक हैं, देखा है ना उसमें नीचे नाड़े में या चोटी में किस तरह से नीचे कुंदने बनाए जाते हैं, फुम्मक बनाए जाते हैं। तो उसमें जो फुम्मक है ना, उसमें भी इतनी रोशनी है, अनंत रोशनी, इतनी रोशनी है, ज्योत को ना ही पार, कि उस रोशनी का कोई पार नहीं। अनंत रोशनी, असीम रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, यानी कि वहां की हर वस्तु में रोशनी है, प्रकाश है, नरमाई है, कोमलता है, सौंदर्य है, प्रेम भी है, माधुर्यता भी है, सब गुण हैं हर एक के अंदर। कहते यही जानो भूल अपनी, शोभा ल्याइये माहे शुमार। अब इंद्रावती जी कहती हैं, समझो ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है, जो हम उस शोभा को शब्दों में बांध रही हैं। इंद्रावती कहती मैं बांध रही हूँ ना इस इन शोभा को। दामदनी अक्षातीत के जो वस्त्र हैं, उनके जो अंग हैं, उनमें जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को जो मैं बांध रही हूँ ना, तो कहते हैं वो क्या है, वो हमारी भूल है। वो शोभा शब्दों में आने वाली नहीं है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। रंग नीला कैया इजार का, कई रंग नग इनमो। अब इजार का रंग तो नीला कहाँ है, लेकिन उस नीले रंग में भी कई रंग के नग जड़े हुए, अनेक तरह के रंगों के उसमें इजार के अंदर नग लगे हैं। तेज जोत जो झलकत, और कछु लगे ना हाथ को। और उसके अंदर जो ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकाश ऐसे झिलमिला रहा है, तेज और ज्योति इतनी झलकार कर रही है, इतनी उसमें से तरंगे निकल रही हैं प्रकाश की, और कछु लगे ना हाथ को, और हाथ से छूने पर कुछ लगता ही नहीं है, मानो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का वहां पर जो धामधनी अक्षरातीत हैं, उनकी इजार की इतनी शोभा है, इतना सुंदर है। इजार कहो, जामा कहो, इजार बंद कहो, कोई भी आभूषण कहो, कोई भी वस्त्र कहो, सभी समान है, सौंदर्य में कोई भी कम नहीं है, सबका सौंदर्य एक समान है, सभी बहुत सुंदर हैं। सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधी जे। अब इंद्रावती जी कहती हैं, बाकी सब अंगों का वर्णन तो मैं बाद में करूंगी, जो बाकी अंग जो है ना, उन अंगों का वर्णन मैं बाद में करूंगी। पहले कहूं पाग बांधी जे, पहले दामदनी अक्षरातीत ने, हमारे प्राण वल्लभ ने जो पाग बांधी है ना, मैं उस पाग का वर्णन करने जा रही हूँ। इंद्रावती जी राज्य की पाग का वर्णन पहले कर रही हैं। त्रिपत न पहुंचे अंग को, तो भी कैया चाहे रूए। जबकि धामधनी के किसी भी अंग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, किसी भी अंग की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भी कैया चाहे रूए। अब वो कहते हैं फिर भी, इंद्रावती जी कहती हैं, मेरी आत्मा उस शोभा श्रृंगार का वर्णन करना चाह रही है, यानी कि धामधनी चाह रहे हैं। धामधनी उनके अंदर बैठ करके सारी शोभा श्रृंगार का वर्णन करा रहे हैं, ताकि जो मेरी रूहें हैं, जो माया में जाके भूल गई हैं, उन्हें फिर से ये सब याद दिलाया जाए कि कहाँ फंसी हो, किस झूठी माया में लगी हो। वहां अपार सुख है, असीम सुख है, इतने सुंदर तुम्हारे प्रीतम हैं,
उस प्रीतम को बोल करके, तुम कहाँ लगी हो? हाथों पाग बांधी तो कहिए, जो हुक्मे न होवे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से दामदनी ने अपने हाथों से पांग बांधने की बात, उन्होंने अपने हाथों से पांग बांधी, पांग बांधी। कहते हैं तो कहा जाए ना ये बात, जब हुक्म से ना हो, अगर हुक्म से ऐसा ना होता हो तो, यानी कि राजी की दिल की इच्छा से ही हो रहा है, वो अपनी दिल की इच्छा से ही पाग बांध रहे हैं, बहुत प्रेम भर के, बहुत चाह लेकर के, रूहों को रिझाने के लिए, ताकि मेरी रूहें रिझ जाएं। कई कोट पाग बने पल में, जिन समय दिल चाहे जे। कहते हैं जैसा वो दिल में चाहते हैं। कौन? सामने रूहें, सखियां, श्यामा जी, वैसे ही करोड़ों पागे एक पल में बन जाती हैं। एक पल में कई पाग बन जाती हैं, सुंदर पागे बन जाती हैं। तो देखो, ये तो परम धाम में है, जबकि इस ब्रह्मांड में मानो धामधनी अक्षातीत का आवेश जिस तन में विराजमान था, वो पाग बांध रहे हैं अपने हाथ से। तो किस लिए? रूहों को रिझाने के लिए, ताकि देखो यहाँ तो हाथ से ही पाग बांधी जाएगी ना, परम धाम में है कि किस तरह से किसी रूह के दिल में आ रहा है, अरे पाग ऐसी हो, ऐसी शोभा हो पाग की, तो वो पाग उसी क्षण वही रूप, वही बनावट, वही सौंदर्य धारण कर लेती है, वही सुंदरता उस पाग की दिखने लगती है, जैसा रूह ने चाहा, रूह के दिल में आया कि पाग ऐसी हो, ऐसे रंग की हो तो अच्छा लगेगा, ऐसे रंग के नग लगे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो उसी समय वो रूह शोभा बदल जाती है। तो ये बात परम धाम की है। परम धाम में वो शोभा बदल सकती है एक पल में। एक पल में कई रूप धारण किए जा सकते हैं, कई शोभा, कई बनावट, कई श्रृंगार बदल सकते हैं। तो कहते हैं जिन समय दिल चाहे जे, जो भी दिल में रूह चाहती है ना उस समय, तो उसी समय वो पाग उन्हें वैसी दिखनी शुरू हो जाती है, वो पाग वैसा ही रूप धारण कर लेती है। पर हके बांधी पाग रुच के, पर धामधनी ने पाग को बड़े रुच के, बड़े प्रेम से बांधा है, यानी कि अपने अंदर प्रेम का अनंत सागर लेकर के उस पाग को बांधा है। नरम हाथों पेच फिराए, बड़े कोमल कोमल हाथों से पाग के पेचों को घुमा रहे हैं, बहुत कोमल हाथों से अपने पाग के जो पेच है उन पेचों को फिराए मैंने घुमा रहे हैं। आशिक देखे बांधते, अतंत रूह सुख चाहे पाए। अब जो आशिक रूह है, जो धनी से प्रेम करने वाली रूह है, उन पर फिदा होने वाली रूह जब उन्हें पाग बांधते हुए देखती है, तो उसे अतंत, अतंत कहते हैं इसका अंत नहीं है, असीम सुख उसे मिलता है, उसे बहुत सुख मिलता है धनी को इस तरह से पाग बांधते हुए देख करके, उस पाग के सौंदर्य को देख करके। इन विद सब श्रृंगार कैयत इन जुबाए। कहते इन विद सब श्रृंगार, इस प्रकार से राज्य का जो श्रृंगार है वो अनुपम है, अद्वितीय है, अलौकिक है। कैयत इन जुबाए, लेकिन इस जिबा से कहा जा रहा है, जबकि ये जिबा उस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है, वो पूर्ण रूप से वो शब्द वो ढूंढ ही नहीं पाती जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो कहते हैं कि किस तरह से दामदनी अक्षरातीत की जो श्रृंगार का वर्णन हो रहा है वो इस जुबान से हो रहा है, जबकि वो श्रृंगार कैसा है? अनुपम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, यानी कि जो इस संसार में कभी देखा नहीं गया, कभी हुआ ही नहीं, इतना सुंदर है। तो कैया फना का शब्द
बका को पहुंचत नाय। और ऐसा भी कहा है, फना कहते हैं इस नश्वर ब्रह्मांड को, जो फना हो जाने वाला है, जो मिट जाने वाला है। नश्वर उसे ही बोलते हैं ना, जो रहेगा नहीं, जो अखंड नहीं है, जो मिट जाने वाला है। तो कहते हैं, तो कैया फना का शब्द, तो ऐसा कहा है कि इस नश्वर ब्रह्मांड के जो शब्द हैं, बका को पहुंचत नाए, वो परम धाम में नहीं पहुंचते। वहां की शोभा का वर्णन उन शब्दों से नहीं किया जा सकता। वो शब्द उस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है। चुप किए भी ना बने, जाको ए ताम दिया कसम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, अब चुप रहते भी नहीं बनता, क्योंकि धामधनी अक्षरातीत ने जो मुझे ये ताम दे दिया है। ताम बोलते हैं आत्मिक आहार, आत्मा का भोजन। वो क्या है? धामधनी की शोभा, श्रृंगार, उसका वर्णन। अब धामधनी ने जो मुझे ये ताम दिया है, जो मुझे ये आत्मिक आहार दिया है, उसे मैं रूहों के आगे ना रखूं, तो ये भी संभव नहीं है। फिर कहते हैं, फिर चुप रहे बिना नहीं रहा जाता, चुप रहते भी नहीं बनता। कहते ताथे जो त्यों कैया चाहिए, तो कहावत हक हुक्म। तो इसलिए ताथे मैंने इसलिए, जो त्यों, जैसे तैसे भी कहा जाए, जैसे भी शब्दों से, इस फना के ब्रह्मांड के शब्दों से जो शब्द मिल रहे हैं, जो नमूना मिल रहा है, जो दृष्टांत मिल रहा है, उसके द्वारा उसका वर्णन तो करना ही है। कहते सो कहावत हक हुक्म। मैं नहीं कह रही, इंद्रावती जी कह रही हैं, ये राज्य के हुक्म से कहा जा रहा है। कहती है मैं तो, कहते ना, इंद्रावती कहती है मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे, मेरी बुद्धि से तो एक शब्द भी नहीं निकल सकता। और वैसे भी उन्होंने वाणी में कहा है, साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मामत। साहेब के हुक्म से, धामधनी अक्षरातीत की इच्छा से ये वाणी मामती कह पा रही है। जबकि मामती कहती मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये धनी का हुक्म है, धनी की इच्छा है, धनी मेरे तन से अपने शोभा श्रृंगार का वर्णन करवाना चाहते हैं, तो मैं वर्णन कर पा रही हूँ। देखो, ये ऐसा नहीं है, इस ब्रह्मांड में बहुत से परमहंस हुए होंगे जिन्होंने धामधनी का साक्षात्कार किया होगा, दर्शन किया होगा, दीदार किया होगा, सबने किया है परमहंसों ने। लेकिन उनकी शोभा श्रृंगार का जो शोभा, जो है ना, करने की शोभा सिर्फ मामती जी को मिली। बाकी किसी ने उनके शोभा श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। चर्चनी जरूर लिखी है, सारी जो उन्होंने देखा वर्णन कर दिया अपनी अपनी वृत्त में। लेकिन शोभा श्रृंगार जो है, वो अधिकार किसको था? सिर्फ महामती जी को। महामती जी ने दामदनी की पूर्ण श्रृंगार, उनके अंगों की शोभा, वस्त्रों की, हर तरह की पूरा सारा वर्णन किया। बांदी पाग समार के, हाथ नरम उज्जल लाल। इंद्रावती जी कह रही हैं, धामधनी के जो हाथ हैं, बहुत ही कोमल हाथ। और कैसे हैं? लालिमा से परिपूर्ण श्वेत रंग। रंग तो गोरा है, लेकिन लालिमा युक्त है, उसमें लालगी है। ऐसे सुंदर नरम हाथों से धामधनी ने बहुत सुंदर पाग बांधी है। इन पाग की शोभा क्यों कहूं, मेरा साहेब नूर जमाल। इंदाती कहती हैं, मैं इस पाग की शोभा कैसे कहूं, क्योंकि जो मेरे प्रीतम हैं, जो मेरे साहेब हैं, वो नूर जमाल हैं, वो अक्षरातीत हैं। तो उनकी पाक की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिसको आज तक इस ब्रह्मांड में किसी को जरा भी झलक नहीं मिली, जरा भी कोई जान नहीं पाया। तो ऐसे अक्षरातीत
जिसका किसी भी, कहीं पर भी, किसी ग्रंथ में भी, किसी भी, कितने खोज करने वाले हुए, कितने भक्तजन हुए, ज्ञानी हुए, समाधियां लगाई, लेकिन उस नूर जमाल अक्षरातीत की शोभा को नहीं देख सके। तो ऐसे जो मेरे साहिब हैं नूर जमाल, उनके पाक की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। लाल पांग बांधी लटकती, इंद्रावती जी कहती हैं किस प्रकार से धामधनी ने अपने सिर पर लाल रंग की सुंदर पाग बांधी हुई है। यानी कि इतनी सौंदर्य है उसमें कि उस सौंदर्य की कछु एक छवि कही ना जाए, उसके सौंदर्य की कुछ भी झलक कही नहीं जा सकती, थोड़ी भी नहीं कही जा सकती, इतनी सुंदर वो पाग है। कहते पेच दिए कई विध के, हृदय सो चित ल्याए। दामदनी अक्षातीत ने जो पाग के अंदर पेच फिराए हैं ना, जो पेच दिए हैं, वो कैसे दिए? हृदय सो चित ल्याए, अपने चित्त से, हृदय से, उसमें आ, बहुत प्रेम भर करके, रूहों को रिझाने का भाव लेकर के वो पेच उन्होंने दिए हैं। तो उस सौंदर्य का कैसे वर्णन हो। कहती पाग बनाई कोई भात की, बीच में कटाओ फूल। अब जो पाग बांधी है, वो किस तरह की पाग बांधी है कि उसमें कई तरह के कटाव हैं, कई तरह के फूल हैं। आप कहते बीच बेली बीच कांगरी, रू देख देख होए सनकुल। और उस पाग के अंदर बेली भी है, लताएं भी हैं, कांगरी भी है। कह देख देख, रू देख देख होए सनकुल। रू जो है उस सुंदर पाग को देख करके, जिसके अंदर इतनी सुंदर नक्शकारी की हुई है, जिसके अंदर बेल बूटियां बनी हैं, फूल बने हैं, ऐसी सुंदर पाक को देख करके कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि उस अलौकिक शोभा को देख करके जो मेरा हृदय है वो कैसे हो रहा है, बहुत संकोच, आनंदित हो रहा है, बहुत आनंद से भर रहा है। इतनी सुंदर वो पाग है, इतनी सुंदर उस पाग की शोभा है। पाग जो आधा फूल एक पेच में, अगर मान लो दामदनी ने पाग का पेच लिया है, पेच कहते हैं एक फिरावा, और उसके ऊपर जब दूसरा लिया है ना, मानो एक पेच में आधा फूल आया था और दूसरे में वो फूल पूरा बन जाएगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा, उसी फूल के ऊपर ही आएगा, ताकि वो फूल, जो आधा फूल पहले पेज में आ रहा है, तो ऊपर वैसे ही फूल आएगा, वैसे ही बूटियां आएंगी, ताकि वो पूरे ही शोभा जो है वो एक समान हो जाए, एक सी हो जाए। इस तरह से पेज फिराए हैं कि एक पेज में जो आधी शोभा है ना, आधा फूल है, तो दूसरे फिरावे में, दूसरे पेज में वो क्या होता है, वो बनावट पूरी हो जाती है। मानो आधा पत्ता आ रहा है तो आधा पत्ता ऊपर आ गया, आधा फूल आ रहा है तो फूल पूरा ऊपर आ गया। तो कहते हैं यूं बनी फेल बेल फूल पाग की। इस तरह से वो जो पाग है उसमें ऐसी लताएं, ऐसे फूल पाग पर बने हुए हैं कि इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से मेरी आत्मा देख देख करके उन पर बलिहारी जा रही है। बार बार मन करता है कि उन पर बलि बलि जाऊं, बलिहारी जाऊं, उन पर समर्पित हो जाऊं। इतना सुंदर उन्होंने पाग बाती है। कई रंग नग फूल पात में, एक जिनस न आवे जुबाई। कहते हैं कि किस तरह से जो फूल बने हैं ना,
पाग के अंदर जो फूल बने हुए हैं या पत्तियां बनी हुई हैं, उन पत्तियों में भी कई रंगों के नग जड़े हैं। वो साधारण फूल नहीं है, साधारण पत्तियां नहीं है। उन फूलों में, पत्तियों में कई रंग के नग जड़े हैं। कहते हैं जिनस न आवे जुबाए। जिनस मैंने उनका जो तरीका है बनाने का, उसकी बनावट है, उस बनावट को इंद्रावती जी कहती है मेरी जुबा कह नहीं पा रही। मैं इस जुबा से उस बनावट का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, वो कहने में नहीं आ रही। न आवे मुख कहनी में, वो मुख से कहने में नहीं आ रही, मेरी जुबा तक आ ही नहीं रही बात, मैं मुख से कह ही नहीं पा रही हूँ। जो रूप देखे हृदय माए, जिस शोभा को, उस सौंदर्य को आत्मा यदि अपने धाम हृदय में देखती है तो अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकती। इंद्रावती जी कहती हैं जो मैंने उस शोभा को अपने देखा है, तो उसको मैं अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पा रही। वो इतनी सुंदर शोभा है कि उस शोभा को व्यक्त करने में मेरी जिह्वा असमर्थ है। वो शब्द मेरे मुख से निकल ही नहीं पा रहे, उस शोभा इतनी सुंदर है। पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल में ले आए। अब वो पाग किस तरह की बंधी है? वो इस तरह की बंधी है क्योंकि राजी जो है वो रूहों को के प्रति अपार प्रेम से भर करके वो पाग बांध रहे हैं। इतना प्रेम उनके हृदय में भरा हुआ है कि वो पाग सुंदर लग रही है। बल बल जाऊं मैं तिन पर, जिन दिल पेंच फिराए। आप कहते हैं जिन उन्होंने दिल में जो भाव लेकर के रूहों को रिझाने का या प्यार भर करके जो पेच घुमाए हैं ना पाग के, इंद्रावती जी कहती हैं तो मैं उन पाग के पेचों पर, उनके उस बांधने की अदा पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ कि कितना सुंदर ढंग से वो सखियों को रिझाने के लिए पाग बांध रहे हैं। वो किस तरह से अपने माशूक श्यामा जी और सखियों को रिझा रहे हैं। पाग ऊपर जो दुगदुगी, ए जो बनी सब पर। अब पाग के ऊपर जो दुगदुगी है, दुगदुगी आप जानते हो ना, जैसे हारों में होती है लॉकेट की तरह, ऐसे ही पाग के बीच में भी दुगदुगी होती है गोल। तो कहते हैं कि पाग ऊपर जो दुगदुगी, पाग के ऊपर जो दुगदुगी की शोभा आई है ना, ए जो बनी सब पर, उसकी बनावट तो सबसे न्यारी है, सबसे सुंदर है। जोत हीरा पहुंचे आकाश लो, पीछे पांच रहे क्यों कर। कहते हैं अब उस दुगदुगी में क्या लगा हुआ है? हीरा। अब हीरे का इतना प्रकाश है, बहुत रोशनी है हीरे के अंदर। तो कहते फिर पांच का नग पीछे क्यों रहे भाई? पांच के नग की भी बहुत रोशनी है, बहुत सुंदर, वो हरे रंग की झलकार मार रहा है। तो जिस तरह से दुगदुगी में हीरा लगा है, वैसे ही उसकी ज्योति आकाश में जा रही है, वैसे ही पांच के नग की ज्योति भी सब तरफ पहुंच रही है, उसमें से भी नूरी प्रकाश निकल रहा है। मानिक तहा मिलत है, पहुंचत तित पुखराज। अब कहते मानिक पीछे क्यों रहे? मानिक का नग भी शोभा दे रहा है, मानिक में से भी लाल रंग निकल रहा है। पहुंचत तित पुखराज, फिर पुखराज का नग भी क्यों पीछे रहे भाई? वो भी पीला रंग प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश निकाल रहा है, बहुत सुंदर उसकी आभा है, बहुत सुंदर उसमें से कांति निकल रही है पीले रंग की। कहते नीलवी तो तेज आसमानी, उत पांचों रहे विराज। और नीलवी का नग जो है आसमानी रंग का, उसमें नीलवी का नग लगा हुआ है, उसका भी अपार तेज है, अपार रोशनी है। उत पांचों रहे विराज, उस दुगदुगी में ये पांचों नग जड़े हुए हैं। कौन कौन से पांच नग हैं? एक तो हीरा है, दूसरा पांच का नग है, तीसरा हमारा माणिक का नग है, चौथा पुखराज है, और पांचवा
नीलवी। तो इस तरह से दुगदुगी में ये 5 रंग सुशोभित हैं और 5 रंगों में से अपार ज्योति निकल रही है। कोई भी नग शोभा में, सौंदर्य में किसी से पीछे नहीं है। सब एक से एक बढ़कर है, अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक शोभा को लिए हुए हैं। कांद पीछे केस नूर झलके। अब धामधनी अक्षातीत के कंधों के पीछे बहुत सुंदर घुंघराले बाल क्या कर रहे हैं, उसकी बनावट आई है, झलक रहे हैं, बहुत सुंदर झलकार है उनकी। कैसे? घुंघराले, कंधों के पीछे घुंघराले बाल जो है वो अलग ही शोभा दे रहे हैं। लिए पाग में पेंच बनाए, और इस तरह से अति सुंदर इन बालों का नूर उन कंधों के पीछे झलकार कर रहा है। तो राजी ने क्या किया है, गोर पीठ सुध सलूकी, अपने गोरे रंग की जो पीठ है वो इतनी सुंदर है, सलूकी मैंने सुंदर है, जुबा सके न सिफत पहुंचाए, उसकी महिमा का वर्णन इस जिबा से करना संभव नहीं है। इंद्रावती जी हर जगह कह रही हैं, जिस भी अंग में पहुंचती हैं कि मेरी जीवा से ये वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन करना पड़ रहा है। तो इसी तरह से इस शोभा का वर्णन भी वो कर नहीं सकती, पर उन्हें करना है, क्योंकि ऐसी धनी की चाहना है, धनी की इच्छा है। अब उनके दामदनी के जो घुंघराले बाल हैं, और किस तरह से उन बालों के ऊपर पेचदार पाग बंधी हुई है, और कैसे उनकी सुंदर गोरी पीठ जो है वो इतनी सुंदर है, राज्य की गोरे रंग की पीठ, कहते हैं जुबा सके न सिफत पहुंचाए, उसकी महिमा का, उसके सौंदर्य का, उसकी शोभा का वर्णन ये जिह्वा नहीं कर सकती। इस जिह्वा से कभी भी संभव नहीं है कि उस शोभा का वर्णन किया जा सके। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। कांद पीछे केस नूर झलके, कांद पीछे केस नूर झलके, लिए लिए पाग में पेच बनाए, लिए पाग में पेच बनाए, गोर पीठ सुध सलूकी, गोर सुध सलूकी, सलूकी, जुबा सके न सिफत पहुंचाए, जुबा जुबा सके न जुबा सिफत पति पहुंचाए। पहुंचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे अनाथ की